हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज शनिवार है। ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों में आज हॉलीडे है, क्योंकि अगर मैं गुजरात की बात करूं तो ज़्यादातर लोग बासी उत्तरायण मनाते हैं और जो यंगस्टर है वो ज़्यादातर एब्सेंट रहते हैं। उसकी वजह से ही ज़्यादातर जगह पे छुट्टी ही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेस चालू थी। मैं आज का जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने सारा दिन स्टडी करके और कुछ बातें मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बार बार बोला है, इलेक्शन में बोला है, और अभी जो एक बहुत बड़ा लगभग 8-9 महीने या नियर टू 1 ईयर का जो फार्मर्स किसान का जो एक आंदोलन था, उसके अंदर जो 3 पॉलिसीज़ थी वो विड्रॉ की गई, वापस ली गई हमारे पीएम द्वारा। तो ये सब को देखते हुए, और उसके पहले भी वो कई दफ़े दोहरा चुके हैं कि उनको हमारी जो फार्म है, किसान है, फार्मर्स है, उनकी आय दुगनी करनी है। और दूसरा, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखने जाऊं तो अगर हमारा फार्म सेक्टर अगर इकोनॉमी के अंदर जीडीपी में अगर थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाता है, क्योंकि अभी बिलो एक्सपेक्टेशन ही है, अभी तक चल रहा था, अब धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट हो रहा है 2-1 साल से, लेकिन उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो हमारा जीडीपी बहुत रैपिडली चलेगा और इन्फ्लेशन पे मेन इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होगा, और वो इनडायरेक्टली पूरी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा रिवाइव करेगा। अब मैं आता हूँ, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको लगभग शॉर्ट्स वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो मेरा फुल इन्फॉर्मेशन के साथ होगा, उसके बाद में 4-5 में आपको फार्म से रिलेटेड ही शेयर आपको देने वाला हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप वो भी देखें, और वो शॉर्ट्स वीडियो होंगे, उसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कौन कौन से शेयर चल सकते हैं और आज की तारीख के अंदर। दूसरा, अभी जो माहौल चल रहा है उसके अंदर सॉफ्टवेयर काफ़ी बड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, रिजल्ट भी अच्छे हैं, प्रिडिक्टेशन भी अच्छा है, गाइडलाइन भी अच्छा है, इवन दो वो बहुत ज़्यादा उसका अर्निंग बहुत उनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा उनका जो पीई है और जो वो वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं वो बहुत हाई वैल्यूएशन है, वो कंफर्टेबल जोन में नहीं है अभी, कहने का मतलब है। तो उसमें एफआईआई अगर डिसीजन लेती है सेल ऑफ का, तो उसमें लंबा सेल ऑफ आएगा, बड़ा सेल ऑफ आएगा, जो हमको 2-4 महीने के लिए फंसा सकता है। तो उसके अलावा और भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा। और दूसरा कंक्लूजन ये भी है कि कंपेयर टू वर्ल्ड अभी हमारा डेस्टिनेशन बहुत अलग है, बहुत फेवरेबल है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और गवर्नमेंट इस बजट के अंदर, जो कि 1 फरवरी को आने वाला है, उसके अंदर मैं ऐसा मान के चलता हूँ, जॉब क्रिएशन को लेते हुए 2 सेक्टर पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है। सबसे पहला होगा फार्म सेक्टर, क्योंकि उनको जो इकोनॉमी के अंदर जो जीडीपी है उसको ग्रोथ बढ़ाना है, इसका परसेंटेज बढ़ाना है और जॉब क्रिएशन करना है। रूरल के अंदर जो पॉवर्टी के बिलो है उनको ऊपर लाना है, जैसे चाइना ने बहुत ड्रामेटिकल अपनी पॉवर्टी को ख़त्म किया है, ऐसे ही इंडिया भी चाहेगी। और एक स्वाभाविक बात भी है कि गवर्नमेंट को अगर अच्छा करना है तो जो लोगों का जीवन स्तर है, नागरिकों का, वो ऊपर लाना पड़ेगा। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा इसके अंदर जो मेरा मेन पॉइंट है कि उसको देखते हुए सेकंड नंबर का होगा आपको टेक्सटाइल सेक्टर। तो अभी मैं आपको वापस से मेरे फर्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। टेक्सटाइल को मैं सेपरेट मान करके चलता हूँ, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब मैं आपको आता हूँ कि अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है चाइना के अंदर, उसके अंदर ये लिखा गया है कि KFC, सबसे मैं बोलूँगा आपको, जो पहले KFC है वो फास्ट फूड की इंटरनेशनल चेन है और बहुत ही फेमस है पूरे विश्व के अंदर। तो मैं आपको बोलूँगा उसने हमारे सेफियर फूड से भी टाई अप कर रखा है, तो उसके ऊपर मैं आता हूँ। उसके पहले मैं आपको चाइना की बात दोहराना चाहूँगा, जो मैंने पढ़ा है, आज का ही आर्टिकल है, अभी 1-2 घंटे पहले का ही बोलना चाहूँगा आपको। तो उसके अंदर लिखा है KFC ने अंदर चाइना के अंदर एक फूड चेन है, उसके साथ में टाई अप किया है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन प्रोबेबिलिटी पूरी है, क्योंकि चेन एक ही है, एक ही कंपनी है, एक ही मैनेजमेंट है। उसका अलग अलग कंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उनकी नीतियाँ होती है, उससे हमको थोड़ा क्लू मिलता है। ऑन दैट बेस आई वांट टू शेयर विथ यू। तो उन्होंने चाइना के अंदर, जबकि वहाँ पे चाइना कंज्यूमर जो उनकी इंस्टीट्यूट है वो उसका अपोज कर रही है, ये भी लिखा है उसके अंदर, ये बताना चाहता हूँ आपको। लेकिन हमको वो एक मैटर अलग है, लेकिन हमको जो इसने KFC ने टाई अप किया वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। उसके अंदर लिखा है इन्होंने, इन चाइना विच इज़ collaborating with a Chinese blind box producer Pop Mart to sell a product by dangling a secret toy। वो एक छोटे छोटे टॉयज़ की कंपनी है, उसके साथ में उन्होंने टाई अप किया है फॉर। अब वो क्यों किया है, क्योंकि उसमें उन्होंने कंडीशन रखी है, एक
ऐसी लुभावनी एक जिसको बोलना चाहिए कंडीशन ऐसी रखी है कि अगर आप 99 युआन मतलब 100 युआन के करीब अगर आप बाय करते हो तो उसका अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करता हूँ तो 15.56 यूएस डॉलर होता है, मतलब 99 युआन इजिकल टू। तो वो कंज्यूमर अगर कस्टमर कैन ऑर्डर ए रेगुलर KFC चिकन बास्केट, तो जिसका ऑर्डर अभी कितना है आपको मैं बताना चाहूँगा। तो उसके अंदर ये जो इतने बाय करेंगे तो उनको एक ये जो टॉयज़ है वो दिया जाएगा। अब वो कितने टॉयज़, इसकी संख्या कितनी है, उसमें लिखा है 2,60,000 पीसीस ऑफ 7 टाइप ऑफ टॉयज़, अलग टाइप के 7 तरीके के अलग अलग टाइप के टॉयज़ हैं, जो कि बच्चे आज फास्ट फूड में जब फैमिली जाती है तो साथ में हो सकता है किड्स हो, तो उसको देखते हुए उन्होंने टाई अप किया है। और ये बहुत ही फेमस चेन है KFC। आप देखिए इसके कितने काउंटर हैं, और ये जो नॉनवेज है उसके अंदर बहुत फेमस है। और दूसरा अभी ये बात के अंदर मैं ये बात और भी जोड़ रहा हूँ अभी एंड में, कि क्यों मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया के अंदर ये, तो उसको देखते हुए आपको मालूम पड़ा कि इसने एक नया काम किया है, जो कि इस तरीके की चेन में फर्स्ट टाइम किसी ने टॉयज़ को लेकर के कोई जॉइंट वेंचर बनाए। और दूसरा मैंने आपको अभी 5-7 दिन पहले एक टॉयज़ को लेकर के भी एक वीडियो बनाया है, क्योंकि चाइना के अंदर टॉयज़ कि जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी टॉयज़ की कंपनी है हम फाइंड आउट कर लेंगे, अगर आपको भी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो अब मैं आता हूँ अपने KFC के ऊपर, इंडिया के ऊपर, चाइना के आर्टिकल के हिसाब से। तो KFC फूड जो हमारा है उसको मैंने अभी 2 दिन पहले भी बोला है, कल भी बोला था मैंने, उसको बाय करना है। दूसरा उसने 1100 के करीब के 1180 के करीब से दिया है, अभी उसका भाव 1415 चल रहा है। मैंने आपको 1800 से 2000 तक का भाव दिया है। मैं तो ये बोलता हूँ डबल ही हो जाएगा अगर 1 साल तक अगर हम राह देखेंगे तो, क्योंकि ये बहुत ऐसा कोई डिसीजन आया तब एकदम रैपिडली दौड़ जाएगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का आए, लेकिन पॉसिबिलिटी पूरी है। और जब से अपने आईटीसी जो उन्होंने मीट के बिजनेस का अनाउंसमेंट किया है, तब से अब KFC का जो ये अपने सेफियर फूड का जो चाल है और आईटीसी के अंदर जो वॉल्यूम है उसके अंदर जो मूवमेंट है, वो आप खाली स्टडी करिए। पिछले जब से उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, ये बात को 5-7 दिन ही है, 10 दिन भी नहीं हुए, उसके बाद से आप स्टडी करेंगे तो मैंने तो करके रखी है, तो उसके अंदर क्लियर कट ये हिंट मिल रहा है कि वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, प्राइस में मूवमेंट आया। और KFC जो सेफियर फूड है उसमें तो बहुत ही ड्रामेटिकल चेंज आ रहा है। दूसरा उसका माल भी नहीं है। तो इसको देखते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ KFC के अंदर आपको बाय करना है मंडे को, मतलब अगर मैं आपको बोलना चाहूँ आज 15 तारीख मतलब शनिवार है, तो कल 16 को रविवार है, और 17 तारीख को मतलब 17 को मंडे है। उसके लिए मैं आपको सेफियर फूड दे रहा हूँ, जो कि 5 रुपये ही बढ़ा हुआ है, 1415 खुलते ही बाजार में लेना है। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, विदाउट रिस्क बोल रहा हूँ मैं आपको। खुलते ही मार्केट में अगर 5-10 रुपये ऊपर खुलता है, 10 रुपये 15 रुपये, तो भी डरना नहीं है, उसमें डाउन टर्न बिल्कुल नहीं है। रिस्क मतलब बोलना चाहिए रिस्क फैक्टर बहुत कम है, उसके सामने प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा, अभी ये हमको बाय करना है 17 तारीख के लिए, कौन सा, सेफियर फूड। और अभी ही इसका इशू आया था, ये ध्यान रखना, और इसके अंदर जो उनको फंड मिला उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने वाला है। तभी मैं इतना ही रखता हूँ, ये मेरा अपनी स्टडी अपने एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट से ले। और जाते जाते ये बोलूँगा, अगर मेरा वीडियो अच्छे लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना ध्यान रखना। जय हिंद।